चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो बेसिकली क्लास 6 की चैप्टर 1 है, सरकारी बुक का। तो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमारा चला था, हमने वो बनाया था, एक फोल्डर बनाया था। तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप पे गए, राइट क्लिक करा, न्यू पे गए, फोल्डर पर क्लिक कर दिया, हमारा फोल्डर तैयार हो गया। अगर से हमें नाम देना है तो फिर से इस पर लेफ़्ट क्लिक करा, फिर राइट क्लिक करा, फिर हम गए इधर नीचे रीनेम के ऑप्शन में, और यहाँ पर हमने जो भी नाम देना हमने दे दिया। ठीक है। अब उसके बाद कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हमने गए, तो इसके ऊपर बताया था मैंने फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं। इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद इसमें गए, फोल्डर बीच में गए, यहाँ पर हमने राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे गए, न्यू के बाद हम इस पर गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी नाम देना आपको नाम दे दीजिए। ठीक है। चलिए अब इस पर डबल क्लिक करा, इस फाइल पर मैं डबल क्लिक करा, देखिए फाइल पर डबल क्लिक करा, फाइल ओपन होगी। या दूसरा तरीका है खोलने का, फाइल पर गए, लेफ़्ट क्लिक करा, फिर राइट क्लिक करा, ओपन करा। ठीक है, हमने अपना कुछ भी कंटेंट बनाना था बना दिया। अब इसे हमें दूसरे नाम से सेव करनी फाइल को, हमें किसी और नाम से सेव करनी फाइल। फाइल में गए, सेव एज पे क्लिक करा। ठीक है, तो ये आगे फाइल का ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें जो भी फाइल का नाम देना दे दो। ठीक है, मैंने FF दे दिया और डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना यहाँ पर। ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर, और जिस फोल्डर में सेव करना है वो फोल्डर लिख लेना। डेस्कटॉप पे क्लिक करा, यहाँ से हमने अपने फोल्डर पे गए, कौन सा फोल्डर पे देख लो जरा, ये ताओ तू वाला ताओ। ठीक है, इस पर क्लिक करा और FF फाइल का नाम दे दिया, अगर नहीं देता फिर दे दो फाइल का नाम। ठीक, फिर हम सेव पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसे बंद कर दिया। अब देखिए ये वाला फोल्डर था हमारा, इस फोल्डर में देखिए आ गई वो फाइल HS वाली। चलिए ठीक है, ये तो बात होगी इसकी फोल्डर की। अब चलिए नेक्स्ट जरा, हाँ हमारा जो कंटेंट है था, देखिए अब हमारा चलेगी स्टोरेज यूनिट, मतलब कि हमारा जो स्टोर करता है काम को उसका जो भी स्टोरेज यूनिट की। देखिए स्टोरेज यूनिट हमारी दो तरीके होती है, प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। ठीक है, पर ये स्टोरेज कंप्यूटर में ये अस्थायी होती है, मतलब परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। सिर्फ जब तक कंप्यूटर काम रहा तभी तक रहेगा, उस कंप्यूटर बंद होते ही ख़त्म हो जाएगा। और ये के दो तरीके होती हैं, एक होता है रैम होता है, एक रोम होता है। रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम माने रीड ओनली मेमोरी, जो आपको फ़ोन में भी होती है रैम। ठीक है, वही है। अब मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में तो क्या हो गया, हार्ड डिस्क आ जाता है, CD DVD पेन ड्राइव, ये सब आ जाती है, चिप मेमोरी, ये सब आ जाती है। अब इसे नापते कैसे हैं, देखिए सबसे छोटी जो यूनिट है मेमोरी को नापने वो है बिट है, सिंगल बाइनरी वैल्यू 0 या 1 होती है। ठीक है, और फिर बिट से बड़ी है निब्बल। ठीक है, तो एक निब्बल में 4 बिट होती हैं, एक निब्बल में 4 बिट होती हैं। फिर उसके बाद आते बाइट, बाइट में होती हैं एक बाइट में 8 बिट होती हैं। देखो मैं कह रहा हूँ एक बाइट में 8 बिट होती हैं, या मैं कहूँ एक बाइट में 2 निब्बल होती है। ठीक है ना। अब कुछ है, देखिए रहा 1 किलो बाइट में 1024 बाइट। अब ऐसी बढ़ती जाएगी, 1 मेगाबाइट में 1000 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट में 1000 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होती है। तो 1 पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट होती हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये यूनिट्स हैं, याद करना है कर सकते हैं, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है अब फिर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा हम देख लेते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है वो थोड़ा हम देख लेते हैं।
देखिए जरा, तो चलिए देखिए, हम अपने मित्रों को से संपर्क करने के लिए किस प्रकार यूज करते हैं। भाई मेल भी करते हैं, चैटिंग भी करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, ठीक है ना, डाटा को इनपुट करने के लिए काम आता है। अब आउटपुट क्या है? देखो, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, माउस। माउस तो इनपुट डिवाइस हो गया, तो प्रिंटर बचा और मॉनिटर बचा, ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, तो ये डी अंतर हो जाएगा, ए और बी। फिर कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहते हैं? तो मैंने बताया था कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम चुने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कंप्यूटर में और यूजर में बातचीत कराता है। ठीक है, तो उसमें आपको होगा ए और बी। ठीक, यानी कि विंडोज और लिनक्स। अब कुछ फिलअप हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म देखिए ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर सेव ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? और सेव ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको? फाइल मेन्यू मिलता है। ठीक है, देखिए, अगर देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए ना, देखिए, देखिए जरा, देखिए ये रहा सेव ऑप्शन। ये सेव ऑप्शन है आपको कहाँ मिला है? ये फाइल मेन्यू के अंदर मिला है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर है डैश में अस्थायी रूप से सेव होता है डाटा, तो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। ठीक है ना, और सेकेंडरी में क्या होता है? स्थायी होता है। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, फिर स्मार्टफोन और टैबलेट क्या होते हैं? देखो, स्मार्टफोन और टैबलेट क्या होते हैं? ये पाम टॉप के उदाहरण होते हैं। ठीक है, किसको होते हैं? पाम टॉप के उदाहरण होते हैं। ठीक, पाम होता है हथेली पे, बेसिकली क्या ना, जो आपके फ़ोन है ये पाम टॉप होते हैं सारे। अब कुछ राइट एंड रॉन्ग। ठीक, राइट एंड रॉन्ग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। हाँ भैया है का, सही बात है। गीले हाथों से कंप्यूटर को किसी भी हिस्से को छूना नहीं चाहिए। छूना सही है? अच्छा, वो कह रहा है कि क्या था छूना सही है गीला से? तो गलत बात है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को गीले हाथ से कभी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, फिर लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है। गलत, लैपटॉप छोटा होता है, डेस्कटॉप बड़ा होता है। आईसीटी हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी में मददगार नहीं है? भाई बहुत मददगार है, हमने सीखा भी है। निब्बल को हम देखकर छूकर महसूस करते हैं? नहीं, निब्बल क्या है? एक तरह से सॉफ्टवेयर है, इसे हम इसे छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, ओनली देख। ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर भी नहीं है, एक यूनिट है बस ये। ठीक है, इसे हम ना छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए। तो कंप्यूटर है, अगर जिन पे बुक है तो बुक में देखना आपके पेज नंबर 22 में पॉइंट 1 है। ठीक है, पेज नंबर 22 में पॉइंट 1, तो पेज नंबर 22 में पॉइंट 1 होगा। या जिन पर नहीं है तो यहीं से लिखना चाहे लिख सकते हो। ठीक है, इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कोई 4 क्षेत्र बताइए जहाँ कंप्यूटर का बहुतायत यूज होता है। तो आपको मिलेगा बुक में, ये पेज नंबर 6 है। ठीक है, पेज नंबर जो 6 है आपको उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, मैं पेज नंबर 6 याद करूँ, देख रहा। तो ये हमारे यूजेज हैं कि सारे पूरे 6 हैं, काफ़ी सारे हैं, कोई भी 6 आपको जो लगे उतार लीजिए। कॉपी अगर बनाते हैं आप लोग, नोट बनाते हैं तो अच्छी बात है, इससे ये आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने तरह के हो सकते हैं? नाम बताएं। ठीक है, तो हम पूछा आकार के आधार पर, तो आपको मिलेगा पेज नंबर 7 में आपको ये मिल जाएगा। ये रहा, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ये 3 तरह के होते हैं। देखो, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं सारे क्वेश्चन वगैरह, तो आपको एक नोट बना ली तो अच्छा रहेगा, आपके बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आपको मिलेगा पेज नंबर 22 पे पॉइंट 7। तो पेज नंबर 22 पॉइंट नंबर 7 ये रहा, ये पूरा।
ठीक है, ये ना ये रहा फोन बना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बाइट्स पर संचित टिप्पणी कीजिए। वही बाइट्स बात कर रहा है, इसका कर रहा है। तो ये बात कर रहा है बाइट्स पर संचित टिप्पणी कीजिए, है। तो आपको 2 दिन मिलेगा। एक तो मिलेगा पेज नंबर 23 पे 16 पॉइंट, पेज नंबर 23 पे 16 पॉइंट, पेज नंबर 23 पर 16 पॉइंट। ये ला, कंप्यूटर में भंडारण क्षमता बिट और बाइट में संदर्भ किया थी। एक तो ये होता है। दूसरा है इसमें पेज नंबर 23 में था, पेज नंबर 14 पर 3rd पॉइंट, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 पे 3rd पॉइंट। देखिए जरा, पेज नंबर 14 पर 3rd पॉइंट, ये वाला 3rd पॉइंट, ये वाला बाइट्स, 8 बिट्स के समूह को बाइट कहते हैं। तो ये दोनों लिख लेना, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी यूनिट को विस्तार में समझाइए। मेमोरी यूनिट को विस्तार में समझाइए। तो आपको मिलेगा 14 और 15 पर मिलेगा, ठीक है, 14 और 15 पर मिलेगा। चलिए पहले इनको देख लेते हैं जरा, सेकंड वाले को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। पहले ये ले लेते हैं हम क्वेश्चन, फर्स्ट को छोड़िए, फर्स्ट को इस क्वेश्चन बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले लेते हैं ये ला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देखिए। तो पेज नंबर 22 पे 10 और 11 पॉइंट, पेज नंबर 22 पे 10 और 11। हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स जिन्हें छूकर देखकर महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, निर्देशों का समूह कंप्यूटर को विशिष्ट कार्य की प्रदान करते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहा। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर पूछा है, तो पेज नंबर आपको 14 पर मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा उतार लेना आप लोग, वीडियो को ऑफ कर लेना और उतार लेना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करें निब्बल, बाइट और निब्बल में अंतर। तो पेज नंबर 14 पे दूसरा और तीसरा पॉइंट है, पेज नंबर 14 पे दूसरा और तीसरा पॉइंट देखिए, ये रहा निब्बल और ये रहा बाइट, ये रहा निब्बल और बाइट, इन दोनों में अंतर था, तो ये दोनों लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ना क्वेश्चन फर्स्ट वाला, मेमोरी यूनिट को विस्तार से समझाइए। तो देखिए पेज नंबर 14-15 पर ये हो सकते हैं, है ना, मेरे हिसाब से। मैं ये जो क्वेश्चन है, ये जो है मेमोरी साइज, तो विस्तार से तो ये हो सकता है कि बिट, निब्बल, बाइट, और यह 1 किलोबाइट बराबर 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB किलोबाइट, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसका आप बता लीजिए इसका आंसर। चलिए ठीक है, चलिए आई होप अब आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।